हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेशाय नमः। मैं बना रही थी भिंडी आलू की सब्ज़ी। विवेक का स्टाइल अलग है, मेरा अलग है। मैं नॉर्थ इंडियन स्टाइल में बना रही हूँ। तेल गरम करके मैंने हींग ज़ीरा डाला है और डायरेक्ट डाल दिए हैं प्याज और हरी मिर्ची। और पीछे से आपको डीजे की आवाज़ आ सकती है क्योंकि गणपति फेस्टिवल की धूम है इस वक्त हमारे यहाँ जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो इसीलिए मेरे घर में भी डेकोरेशन वगैरह चल ही रही है। बहुत जल्द आपको गणपति के व्लॉग्स मिल जाएंगे। और मैं काफ़ी एक्टिव हो चुकी हूँ सारे प्लेटफॉर्म पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक पेज के लिंक है जहाँ मैं डेली मेरे छोटे छोटे से डेली के क्लिप्स डालती हूँ, डेली रीसेंट व्लॉग्स डालती हूँ वहाँ पे। और वहाँ पे रीसेंट फ़ोटोज़, पुराने फ़ोटोज़, ओल्ड फ़ोटोज़ सब डालती हूँ, तो चेकआउट कर लेना, फॉलो कर लेना। तो थोड़ा सा ना जब मेरा प्याज और हरी मिर्ची भुन गया था तो मैंने डाले थोड़े लहसुन के बड़े बड़े पीसेस। वैसे ऑप्शनल हैं, डालो मत डालो। भिंडी आलू जो विवेक बनाते हैं ना, वो ग्रीन मसाला डाल के बनाते हैं, उसे कहते हैं लहसुन मिर्ची और अदरक का मसाला। बट मैं नहीं डालती, मेरा स्टाइल अलग है। दोनों ही तरह से भिंडी आलू बहुत अच्छा बनता है। तो मैं पहले यहाँ पे आलू डाल दूँगी, थोड़ा नमक डाल दूँगी। पहले आलू को हल्का सा बॉईल मतलब कुक कर लूँगी, क्योंकि भिंडी तरत ही डाल दो ना तो फिर ये हो जाती है, मतलब भिंडी जल्दी हो जाती है, आलू नहीं होते। तो ये थोड़ी देर बाद मैंने खोल के देखा तो ये हाफ़ कुक जैसे हल्के फुल्के कुक हो गए। चलो अब इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर आजकल मैं हर चीज़ में डालती हूँ। जब से मुझे पता चला है कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनके लिए टमाटर बहुत अच्छा होता है। ब्रोकली, टमाटर, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं इन लोग के लिए। ब्रोकली तो ये खाते नहीं कितना भी कहो, तो टमाटर तो खिलाती हूँ मैं। तो इसमें मैंने हल्दी, मिर्ची, धनिया जीरा पाउडर डाल दिया है और इसको अच्छे से चला देंगे। धनिया जीरा ज़रा ज़्यादा डलेगा इसके अंदर, यानी धनिया पाउडर। और फिर इसके अंदर डाल दूँगी मैं भिंडी, और भिंडी डाल के अच्छे से चला के ऊपर से नमक डाल के इसको ढक के, जैसे जनरली हम सब्जियां पकाते हैं। भाई मेरी सब्जियां तो बहुत सिंपल होती हैं, मुझे ज़्यादा कोई हाई फाई खाना बनाना इतना नहीं आता है। जो बचपन से देखा है बस वही बना लेती हूँ और रेस्ट ऑफ द टाइम तो काम में जाता है। बट हाँ, इतना है कि जो डेली की सब्जियाँ होती हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, वो मेरी फैमिली को मैं पूरा देने की कोशिश करती हूँ। बाय द वे, आप लोग सब कैसे हो। गणपति फेस्टिवल की धूम है महाराष्ट्र, गुजरात में। तो फिलहाल आपके यहाँ क्या चल रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस। सबके प्यारे प्यारे कमेंट शॉर्ट वीडियो पे आते हैं आजकल, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग शॉर्ट वीडियो भी प्यार से देखते हो। ऐसे ही फेसबुक को भी फॉलो कर लो गाइस, है ना। मेरे 4 फेसबुक हैं, चारों के लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, है ना। और एक उम्मीद है, एक आस है कि यार मैं अपनी फैमिली के लिए वहाँ से कुछ कर पाऊँ, तो मेरे पति को मैं ज़्यादा टेंशन ना दूँ जीवन में आगे कमाने की। तो ये सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी, देखो कितनी टेस्टी लग रही है। चलो आज कुछ करते हैं खास दिल की बातें जो आज तक कभी नहीं बताई मैंने। अभी रात हो गई और एसी ऑन है मेरे रूम में, और मैं शूट कर रही थी, मेरे रिव्यूज़ कर रही थी मीशो के। और मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ थोड़ी सी। आज मॉर्निंग में खाना बनाते हुए आपको दिखाया था, उसके बाद तो बहुत दिखाया नहीं कुछ भी। मैंने एक बहुत ही अच्छी सी कॉटन की कुर्ती पहन रखी है और उसके नीचे स्कर्ट पहनी है, जिस स्कर्ट को एक टी शर्ट के साथ भी कंबाइन किया जा सकता है। इसको भी मैं अलग से रिव्यू कर दूंगी। आप सोचोगे रिव्यूज़ बहुत हो रहे हैं, ऐसा मत सोचना। मेरा काम है आपको भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं अच्छे अच्छे ऑप्शंस देना। विवेक बाहर कर रहे हैं वॉकिंग, और देखो मैंने आज कितने सारे रिंग्स पहने हैं। वैसे यहाँ भी पहनना चाहती थी लेकिन मुझे मिले नहीं। मेरे बहुत सारे रिंग्स हैं घर में, बट आई कैन नॉट फाइंड इट, समय पे मिलती नहीं है। विवेक से भी अभी मिलवा देती हूँ। वॉक कर रहे हैं वो बाहर, बच्ची उस रूम में पढ़ रही है, अभी भी पढ़ रहा है। और टाइम एग्जैक्ट हो रहा है 10 बजे का। मैं आज लेट हो गई। वैसे जनरली मैं जब भी शूट मेरे स्टार्ट करती हूँ तो आई कम इन दिस रूम अराउंड 8:39, 9:30 समथिंग। बट आज मैं 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा जैसा लेट हूँ। मैं अपना काम कर रही थी कुछ बैठ के, रील्स वगैरह का। मेरा फेसबुक पेज फॉलो किया कि नहीं देखिए, अगर वहाँ अच्छे फॉलोअर्स हो जाएंगे तो हम लोग लाइव आएंगे। और छोटे छोटे व्लॉग भी डालना शुरू किया है मैंने, और भी डालूंगी। यहाँ के वीडियोस भी डाल देती हूँ मैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि यूट्यूब पे जो वीडियोस डाले हैं उनको थोड़ा सा एडिट करके वहाँ डाल देना चाहिए। ये सब मैं अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ और विवेक के लिए कर रही हूँ। आई वॉन्ट दैट ही शुड बी बिजी समवेयर, क्योंकि इतना सब होने के बाद अभी उन्होंने कोई काम शुरू नहीं किया, और मैं चाहती हूँ कि वो किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं, जिससे कि वो कोई भी उल्टी सीधी बातें जो इंसान सोचता है फ्री बैठ के, वो ना सोचे। तो इसी वजह से। और इस रूम में मैं कौन सा पिटारा लाई हूँ वो आपको दिखा दूँ क्या। बहुत सारा पिटारा लेके इस रूम में आई हूँ मैं। आप सोचोगे मैं आपको रिव्यू करने वाली हूँ, नहीं, रिव्यू अभी मैं नहीं करने वाली हूँ। अभी मैं सिर्फ व्लॉगिंग ही कर रही हूँ, तो इसलिए इसको रिव्यू नहीं करते हैं। थोड़े ज्वेलरी पीसेस हैं सस्ते सस्ते से, बहुत सुपर अफोर्डेबल। और आप जो ये मुझे पहने हुए देख रहे हो, ये जितनी भी चीज़ें, ये सब मीशो बाइज हैं।
और अभी के नहीं है, ये जब मैं लास्ट टाइम मीशो के वीडियोस करती थी 2021-22 में, तब मैंने खरीदे थे, तब के हैं। 27 से गणपति फेस्टिवल है, आप सबको इनविटेशन है, आप सबको मेरे घर आना है, क्योंकि मेरे घर पे गणपति बप्पा आते हैं, यू नो दैट। गणपति बप्पा जब आ रहे हैं तब हम लोग 4 ही हैं घर पे। वही देखिए, मेरा एक फंडा है कि जब तकलीफ़ का टाइम था, जब हम लोग बहुत परेशान थे, अभी पीछे आप सबको पता है, उस टाइम पे कोई नहीं आया हमारे पास। मतलब मेरे मॉम डैड तो आ नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे एटलीस्ट फाइनेंशियली, मेंटली कॉल बार बार करके एटलीस्ट सपोर्ट किया। लेकिन विवेक के मम्मी की साइड से तो कुछ भी नहीं हुआ। तो लाइक अभी गणपति फेस्टिवल है, अभी इतने टाइम से वो आई नहीं, उन्होंने कुछ कांटेक्ट नहीं रखा, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं तो फ़ोन नहीं करने वाली। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। ये 6 मंथ्स ने, 8 मंथ्स ने मुझे बहुत बदल दिया है, मेरी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। मतलब मैं पहले इतनी चीज़ें एडजस्ट कर लिया करती थी गाइस, लेकिन आज की डेट में मैं एक भी चीज़ एडजस्ट नहीं करने तैयार हूँ। मतलब कौन से सेंस में, मतलब इस सेंस में कि जैसे कि दोस्त होते हैं, दोस्तों की बात करते हैं, तो जैसे कि विवेक के बहुत सारे दोस्त हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन इतने बड़े ग्रुप में जिसमें कम से कम 60 से 70 लोग हैं, काम आए उस टाइम पे सिर्फ 5 या 6। तो मेरा ऐसा मानना है कि रादर देन कि आप भीड़ इकट्ठी करो अपने चारों तरफ और उसमें कुछ टॉक्सिक पीपल हो, जिनकी टॉक्सिसिटी आपकी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट कर रही हो, आपको पता भी ना चल रहा हो, इविल आई लग रही हो, या उनकी टॉक्सिसिटी अपने जीवन में कुछ परेशानी क्रिएट कर रही हो, उससे बेहतर है कि चाहे 2-4 लोग हों, लेकिन वो डायमंड जैसे हों। मुझे अपनी चारों तरफ भीड़ नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं उस सेंस में चेंज हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। अब मुझे किसी का हर्ट करना बहुत इफ़ेक्ट नहीं करता, मुझे कुछ भी बोला हुआ बहुत इफ़ेक्ट नहीं करता। और आई एम इनटू माई सेल्फ एंड माई फैमिली, और मेरा काम, सबसे पहले तो मेरा काम, भगवान, और उसके बाद मेरी फैमिली। और तो मतलब आप समझ गए होंगे कि मैंने सासू माँ को निमंत्रण नहीं दिया है, क्योंकि बात ही नहीं हुई है। और बात करनी ही क्यों है जब इंसान इतनी तकलीफ़ में नहीं आया। मुझे तो ठीक नहीं लगता, मन ही नहीं करता। मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। मेरे अंदर भी दिल है, जिससे बुरी लगती हैं चीज़ें, हर्ट होती हैं। मैं बहुत परेशानी में थी जब मैंने विवेक का ये वाला वक्त उनके साथ निकाला। उस टाइम पे मैं बहुत तकलीफ़ में मैंने अपना टाइम निकाला है, जब ये बीमार थे। और उस टाइम पे मैंने कितना दर्द सहन किया है, कैसे मैंने ओवरकम किया है, मैं कितनी चीज़ों से निकली हूँ, रोज़ मरी हूँ, रोज़ जी हूँ। नहीं, आप ऐसे मत सोचना कि आए दिन क्या बात निकालने लग जाती है ये वाली, क्योंकि ये वाली सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल मेरे लाइफ से कनेक्शन रख रही हैं, और फ्यूचर में होने वाली बहुत सारी एक्टिविटीज़ को ये रूल कर रही हैं। और मैं सच बोलूँ तो जब से मैंने खुद को इस चीज़ पे फिक्स किया है कि मतलब मुझे अपने चारों तरफ भीड़ नहीं चाहिए, मुझे जो लोग मेरे वेल विशर्स हैं, जो हमें प्यार करते हैं, एटलीस्ट पूछते हैं हाल चाल कि आप कैसे हो, बस उतने ही लोग चाहिए। और यही रीज़न है कि मैं यूट्यूब पे बनी हुई हूँ। मतलब यहाँ से इनकम भी जनरेट होनी बहुत मुश्किल हो गई है, लेकिन फिर भी मैं बनी हुई हूँ, बिकॉज़ मैं कभी भी, पहली बात तो मेरा नेचर है, मैं कभी होप नहीं छोड़ती, मैं कभी काम करना नहीं छोड़ती, मैं रुकना नहीं चाहती। जो चलते रहता है ना, वो कभी ना कभी सक्सेसफुल ज़रूर होता है, मैं इस चीज़ में मानती हूँ। और सेकेंड थिंग कि आप लोगों से एक कनेक्शन बन चुका है, तो अब एकदम से बैठने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मैं ऐसे बैठ नहीं सकती, मेरा आप लोगों के प्रति एक फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि इतने सालों से ये चैनल चल रहा है और आप लोगों ने विवेक की तकलीफ़ में कितना साथ दिया है। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों के साथ कांटेक्ट में रहूं और मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें आपको टाइम टू टाइम बताती रहूं। बहुत सारे लोग मुझे शायद यहाँ पे गलत आके लिखेंगे कि आप रॉन्ग हो, आपको अपनी सास को बुलाना चाहिए, आफ्टर ऑल वो माँ है, उन्होंने जन्म दिया है, ब्ला ब्ला। लेकिन मैं उन लोगों से क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि विवेक को खांसी बुखार नहीं हुआ था, उन्हें कैंसर हुआ था, एंड दैट टू बी 4th स्टेज। उन्होंने बहुत दर्द सहा है, और उन्होंने सबसे ज़्यादा सहा है। मतलब विवेक ने, हमने तो सिर्फ देखा है, देखा भी नहीं जाता था। मतलब जिस हिसाब से वो वॉमिटिंग्स करते थे, कि वो के साइड इफ़ेक्ट्स आते थे, इनसिक्योर होते थे अपनी लाइफ को लेके वो, कि वो जिएंगे या नहीं।
तो वो सारी चीज़ों में संभालने के लिए मैं थी, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे भी अपने सिर पे कोई चाहिए था कि कोई हो, मतलब जिसको देख के मुझे लगे कोई बड़ा बैठा है। इसमें भी कुछ लोगों ने कभी मुझे लिखा हुआ है पहले कि आप तो सिर्फ त्योहारों पे बुलाते हो, वैसे तो नहीं बुलाते। तो आपने आके देखा, हम उन्हें हमेशा बुलाते हैं, त्यौहार हो या ना हो, लेकिन कोई आता ही नहीं है तो फिर मजबूरी में त्यौहार पे रिक्वेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट इस पे तो आ जाओ। छोड़िए ये सारी बातें, बहरहाल मैं आपको इतना बता देती हूँ कि मेरे घर में जो त्यौहार है उसके लिए मेरी सासू माँ को या ससुराल वालों को मैं निमंत्रण नहीं देने वाली हूँ। मैं गलत हूँ, सही हूँ, मैंने कहा ना मेरी पर्सनालिटी बहुत चेंज हो चुकी है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कमेंट सेक्शन में कोई लिखे कि कैसी औरत है, नालायक औरत है, ससुराल वालों को नहीं बुला रही। फाइन, लिखो, शौक से लिखो। और ये तो एक चैनल है तो आप जो चाहे वो लिख सकते हो। बट जैसे मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत नफरत करते हैं और करते थे, और उन्होंने उस नफरत के संबंध को हमेशा निभाया है, इन द सेम वे मैं भी अब उनसे उतनी ही नफरत करती हूँ और बाकी की पूरी ज़िंदगी अब मैं उसे निभाना चाहती हूँ, क्योंकि दर्द की हद हो गई, वहाँ तक उन लोगों को तरस नहीं आया। सो दैट्स द थिंग, नाउ इट्स माई कॉल कि मैं अब उनको बुलाऊँ या नहीं बुलाऊँ। मेरे घर में फंक्शन है, मैं नहीं बुला रही हूँ और बनता भी नहीं है। और मैं आपको यहाँ पे ये बता देना चाहती हूँ कि जब मेरे देवर की बेटी का फर्स्ट बर्थडे था, इवन सेकेंड भी, थर्ड भी, वन एवर, बट फर्स्ट बर्थडे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस पर भी हमें नहीं बुलाया गया था। और जब विवेक ने मम्मी को कहा था कि बच्ची का बर्थडे आ रहा है, तो मम्मी ने ये कहा था जवाब में, वो भी देखेंगे वीडियो इसलिए मैं कोई झूठ तो बोलूँगी नहीं तो कमेंट सेक्शन में वो लोग भी आके जो भी चाहे लिख सकते हैं अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो उन्होंने ये कहा था कि अरे सिर्फ हम घर घर के लोग मनाने वाले हैं, मतलब सिर्फ घर घर के, यानी विवेक और मैं बाहर के, अभी बाहर का, प्रिशा बाहर की, घर घर के से मतलब था उनका कि मैं, मेरा बेटा, मेरी बहू और बहू के घर वाले, वो घर के, लेकिन हम बाहर के, ये बोला गया था। इतना दुख हुआ था विवेक को और मुझे। और उसके बाद लास्ट ईयर उसका बड़ा बर्थडे मनाया गया, ये बात कभी आपको बताई नहीं मैंने, आज बता रही हूँ। लास्ट ईयर उसका बड़ा बर्थडे मनाया था इन लोगों ने, बड़े से होटल में पार्टी करी थी, सब लोग आए थे, हमने फोटो देखे सोशल मीडिया पे, हमको निमंत्रण नहीं था। तो फिर इन दैट वे ऑल्सो अब मेरे घर में कुछ भी होता है तो मैं क्यों निमंत्रण दूंगी, और वो भी ये 8 महीने उनको देखने परखने के बाद। अगर वो माँ है तो वो भी तो बेटा है, बेटे को भी तो ज़रूरत होती है माँ की। इतने सालों से उन्होंने हमें कभी वैल्यू नहीं किया, हमारे प्यार को वैल्यू नहीं किया पलट के। अब मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि वही मना करते हैं। अब अभी बोलता है मुझे कि मम्मी मुझे नहीं चाहिए वो, क्योंकि उसने मुझे पल पल रोते देखा है, मतलब विवेक के टाइम पे तकलीफ में देखा है, चीज़ों को डील करते हुए देखा है, अकेले मैंने कैसे मैनेज किया है फाइनेंशली से ज़्यादा जो इंसान पूरे घर को जो होल्ड करके रखता है, जब घर में तकलीफ चल रही होती है कैसे होल्ड करता है इंसान पूरी फैमिली को, बच्चों को, फाइनेंशियल इश्यूज़ को, पेशेंट को, और उसमें भी खुश रखता है फैमिली को। दैट इज़ नेक्स्ट लेवल, यू नो, नेक्स्ट लेवल वाला पेशेंस चाहिए होता है उसके लिए। और उसमें कहीं ना कहीं बड़े लोग घर में होते हैं तो वो सपोर्ट करते हैं, उनकी प्रेजेंस सपोर्ट करती है, लेकिन नो वन अंडरस्टूड दैट थिंग। नाउ वी आर आउट ऑफ इट बाय गॉड्स ग्रेस एंड योर ब्लेसिंग्स। तो अब नाउ आई डोंट वांट टू कॉल एनीवन, भले हम 4 ही क्यों ना हो, आप लोग हो ना, आप लोगों को सबको आना है, निमंत्रण है आपको। और चलो फिर यहीं पे मैं एंड करती हूँ ये वीडियो। विवेक से भी आपको थोड़ी सी देर में मिलवाती हूँ, वॉकिंग कर रहे हैं वो, तब तक मैं अपने कुछ कोलैबोरेशन शूट कर लेती हूँ। इसके अंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी है। अगर आपको मेरे रिव्यू वीडियोस अच्छे लगते हों तो आप चले जाइए इंडियन यूट्यूबर रुचि पे, वहाँ पे मैंने रिव्यूज़ डालने शुरू किए हैं और यहाँ ब्लॉग शुरू किए हैं, पर वहाँ भी कभी कभी ब्लॉग तो डालूंगी। और दूसरा क्या कहना था मुझे, आपको फेसबुक पेज मेरा फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं विवेक के ब्लॉग्स डालूंगी, छोटू वाले, और वहाँ मेरे रीसेंट फ़ोटोज़, फैमिली फ़ोटोज़ सब डालूंगी, रिव्यूज़ भी डालूंगी थोड़े बहुत। तो प्लीज़ फॉलो कर लो, सपोर्ट करो, जैसे आपने यहाँ भर भर के प्यार दिया वहाँ भी भर भर के प्यार दो। लव यू, बाय बाय, गुड नाइट। और विवेक से मिलवा के फिर मैं ब्लॉग एंड करूँगी, ओके।
आज मैं आपको दिखाती हूँ। देखो 11:55 हो गए हैं मुझे शूट करते करते, और ऐसे सब फैल जाता है और फिर समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ। तो फिर मैं मेरे एक जादू की पुड़िया को बुलाती हूँ। ये जो जादू की पुड़िया है ना ये कपड़ों पे हंसना मत गाइस, ये हर घर की कहानी है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी घर की कहानी ना हो। हाँ, तो ये जो मेरी जादू की पुड़िया है, ये एक तो मुझे जादू की झप्पी देती है जब ये कॉलेज से आती है गाइस, तो ये मुझे ऐसी झप्पी देती है, ऐसी झप्पी देती है। वो झप्पी होती है 1 घंटे की, नहीं आधा घंटा नहीं, आधा घंटा तो कभी हो गया, कभी इसको तरस आ गया, बाकी 1 घंटे की झप्पी होती है, जादू की झप्पी। कॉलेज से आते ही मम्मी के पास बैठती हूँ एंड मैं पूरे दिन की बात बताती हूँ। और इत्तेफाक से ना क्या होता है, जिस वक्त ये आके बैठती है ना गाइस, मम्मी के उसी वक्त मेरी आंखों में नींद भर रही होती है और ये उस मोमेंट पे आके मेरे पीछे लग जाती है और फिर ये मुझे भगा देती है। लेकिन फिर हम शाम को बैठ जाते हैं। लेकिन जब मैं भगा देती हूँ तो भी बंदी आधे घंटे से पहले नहीं हिलती। आज तो इसने 1-1.5 घंटा नहीं हिली है। आज इसने सोने नहीं दिया लड़की ने। इसने मम्मी से 4 से 5 बात की, खाना खाया 5 बजे, फिर से 6 से 7:30 तक बात की। आज हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। Yes. तो इसीलिए मेरा जो शूट है वो डिले हो गया। और ये देखो, ये अब ऐसे छोड़ दिया मैंने। अब ये मेरा बच्चा क्या करेगा पता है, मेरा जादू का जो झप्पी है जादू की पुड़िया, अब ये सब करेगी। और वहाँ पड़ी है मेरी नाइटी, जब मैंने कपड़े चेंज किए से डाल दिए थे, सॉरी। वहाँ टिश्यू पड़ा है जिससे मैंने मेरा कैमरा साफ किया था। और हाँ नहीं, ये सारी एक साथ हैं, ये सब एक साथ है। ये वो तेरा सेट है, सॉरी। हाँ, फिर से तुझे रखना पड़ेगा मेरी वजह से, आई एम रियली सॉरी। मैं आके करवाती हूँ तेरे साथ। ये चादरें रह गई रिव्यू से, और अब मुझे बेड साफ़ करना है। विवेक जी राह देख रहे हैं सोने की। ऐसे ही होता है, देखो इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ ऐसे ही होती है कि हम काम करने के बाद में हमें इतना लेट हो जाता है और मेरे पाँव भी दुख रहे हैं। और मैंने देखो पहना क्या है, मैं आपको दिखाया नहीं ना पूरा। मैंने नीचे स्कर्ट डाली है जिसके साथ हम टी-शर्ट भी अलग से वेयर कर सकते हैं। और ये मेरा कहाँ का है, इसको मैं अलग से रिव्यू करूँगी। ये मेरा ड्रेस है। देखो मैं कितनी ज़्यादा थकी सी हो गई हूँ। अब मैं मेरा मुँह धोऊंगी। मेरे ट्राइपॉड, मेरे प्यारे प्यारे, इन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। इस ट्राइपॉड के बारे में बताऊंगी मैं आपको। ये बहुत सही चीज़ है। ये पूरा नीचे तक चला जाता है, देखो पूरा छोटा सा हो जाता है, सेल्फी स्टिक बन जाती है। और ये है मेरा बड़ा वाला ट्राइपॉड। बता दो ना, फिर मेरे को सोना है। हाँ प्लीज हाँ बता हाँ, दो। ओके चलो। यहाँ देखो, यहाँ मेरा कौन इंतज़ार कर रहा है। बेचारा बंदा जो है वो नींद में बैठा है मेरी वजह से। अब मुझे गालियाँ मत देना कि आपकी वजह से विवेक जी को लेट हुआ। वो वैसे भी अगर ना भी मेरा शूट हो ना तो भी वो फ़ोन में लगे रहते हैं। बीवी पे ध्यान ना दे के फ़ोन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये भी थक गए हैं। आज ये वहाँ गए थे, काम पे गए थे। क्या हुआ, कुछ परेशानी है? ना, कुछ नहीं। हाँ, यू ओके? या ओके, चलिए गाइस, 12 बज गए। गुड नाइट, मिलते हैं।